सत्संग के वचन। धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। पहले हमें इस वचन पर विचार करना चाहिए कि जितने संत महात्मा आए हैं सारे कहते आए हैं कि यह देश तुम्हारा देश नहीं है। तुम पराए देश में खोज करने आए हो। तब हमें विचार आया कि हमारा कोई और देश भी है। जिस तरह जब अमेरिका का पता नहीं था और एशिया, अफ्रीका, यूरोप मालूम थे, तब सारे कहते थे कि ज़मीन गोल है। हालांकि उनका कहना गलत था। वे अमेरिका को भी समुद्र में शामिल करते थे। लेकिन अब जब अमेरिका का पता चल गया, तब उनका कहना कि ज़मीन गोल है ठीक है। शेख सादी एक जगह ज़मीन की पैदाइश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब ज़मीन पानी के ऊपर मलाई की तरह कांपने लगी, तब खुदा ने पहाड़ों को कीलों के रूप में गाड़ दिया। तब ज़मीन शांत हो गई। उस दिन से आज तक शांत है। अमेरिका की खोज होने के बाद भी वैज्ञानिकों ने खोज करके यह नतीजा निकाला कि ज़मीन गोल है और सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। इस पराए देश यानी मातलोक में से निकलने के लिए हर ज़माने में लोगों ने कोशिश की। जब ज़मीन खोदी तो नीचे पानी निकल आया। जब पहाड़ की तरफ गए तो सर्दी लगी। दाएं बाएं आगे पीछे, मतलब कि 10 दिशाएं घूम कर वापस वहीं आ गए। हवाई जहाज़ में सवार होकर ऊपर उड़े, मगर कुछ दूर जाकर फिर वापस आना पड़ा और इस गोल ज़मीन या भूल भुलैया से पार नहीं हुए। ऋषियों मुनियों ने अनुभव के आधार पर बताया है कि शरीर के अंदर केवल यह दुनिया ही नहीं, बल्कि करोड़ों दुनिया चक्कर लगा रही है। पिंड और ब्रह्मांड एक है। पिंड ब्रह्मांड का नमूना है, या यूँ कह दो कि आदमी दुनिया का एक छोटा पैमाना है। जब महात्मा से यह पता लग गया कि दुनिया से पार होने का जरिया अंदर है, तब उसने रास्ता लिया। जब खास युक्ति से आँखों को बंद करके बैठे तो दुनिया मिट्टी का एक ढेर मालूम हुई। हम दुनिया में किस तरह फंसते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका ख्याल अंदर होता है। जब आँखें खोली तो यह दुनिया नज़र आई और प्रेम हो गया। जब कान खुले तो कानों से बातें सुनने लगा, तब संबंध और बढ़ गया। जब ज़बान खोली बोलने लगा और माता पिता, भाई बहन, माई बुआ, नानी दोहती आदि अनेक रिश्तों में बंध गया। संत कहते हैं, इसी तरह जब तुम सूक्ष्म देह के 9 दरवाजे बंद करके सूक्ष्म देश में जाओगे, तुम्हारा संबंध सूक्ष्म देश से पैदा हो जाएगा। यानी अंदर की आँख खोलो, अंदर देखने लग जाओगे। अंदर के कान खोलो, अंदर के राग सुनने लग जाओगे। अंदर की ज़बान से अंदर बातचीत करने लग जाओगे। सूक्ष्म देश सहज जल कमल है, इसके आगे ब्रह्मा का देश। जब तुम ब्रह्मा के देश में जाओगे, तुम्हारा संबंध ब्रह्मा से पैदा हो गया। जब ब्रह्मा के देश की सैर करते हुए पार ब्रह्मा में जाओगे, तुम्हारा संबंध पार ब्रह्मा से हो गया।
इसी तरह जब पार ब्रह्मा के देश की सैर करके सचखंड में जाओगे तो तुम्हारा सचखंड से संबंध हो गया। अब या तो आत्मा है या परमात्मा, यह बूंद है, इसको समुद्र में मिलकर समुद्र बनना है। सचखंड जाने के लिए शरीर के स्थूल जेल खाने से निकलने की ज़रूरत है। जब हम स्थूल से निकलकर सूक्ष्म में आएंगे, फिर सूक्ष्म से निकलकर कारण में आएंगे, कारण से निकलकर सचखंड में आ जाएंगे, तब जन्म सफल हो जाएगा। हमने अपने अपने पैसे से जातियां और कौमें बनाई हैं। अगर लोहे का काम किया तो लोहार नाम पड़ गया, अगर सोने का काम किया तो सुनार पड़ गया, अगर बर्तन बनाने का काम किया तो कुम्हार पड़ गया। असल में हमारी ना कोई कौम है ना मजहब। इसीलिए संत कहते हैं कि तुम ना कौम छोड़ो ना मजहब छोड़ो, बल्कि अपने कौम, मजहब और बाल बच्चों में रहते हुए गुरु की हिदायत के अनुसार नाम की कमाई करके अंदर पर्दा खोल लो। हम हर मंजिल पर तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें तुम्हारे देश सचखंड ले चलेंगे। अब आगे की कड़ी में समझाते हैं कि काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। अब संत कहते हैं कि अगर तुम परदेश में आ भी गए हो तो पराई मजदूरी करके पराए गधे मत बनो, बल्कि अपना काम करो जो तुम्हारे काम आए। तुम कहोगे कि हम अपना शरीर पालते हैं और अन्य काम करते हैं, मगर संत कहते हैं कि यह तुम्हारा काम नहीं। क्यों? क्योंकि जब मौत आएगी तुम्हें इस शरीर से जुदा कर दिया जाएगा, बाल बच्चों से जुदा कर दिया जाएगा। वह काम करो जो तुम्हारे साथ जाए। दुनिया नासवान है, इस दुनिया की कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाती। इसका यह मतलब नहीं कि दुनिया छोड़ देना है, नहीं, बल्कि दुनिया में अपनी अपनी कौम, मजहब में रहकर पर्दा खोलना है, शांति से गुजारा करना है। तुम्हारा अपना काम भजन सुमिरन करना, मन इंद्रियों से छुटकारा पाना, शांति और प्रेम हासिल करना है। सिवाय भजन सुमिरन के सारा काम पराया है। अब सवाल पैदा होता है कि भजन सुमिरन किस तरह करें? भजन बंदगी तो सारी दुनिया करती है। आगे बताते हैं, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। तेरे अंदर नाम है, करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। वह नाम लफ्ज़ नहीं, किसी ज़बान में नहीं आता। वह न अरबी है, न तुर्की, न फारसी है, न अंग्रेजी। जब कोई ज़बान नहीं तो कोई किताब भी नहीं, न वेद है, न शास्त्र, न ग्रंथ, न कोई पोथी। अगर नाम लफ्ज़ हो तो ग्रंथ, पोथियाँ, किताबें भरी हुई हैं, मगर वह नाम लिखने पढ़ने में नहीं आता। बावजूद इसके कि वह नाम अंदर है, मगर कुंजी गुरु के पास है। जब तक वह कुंजी ना लगाए, वह हमें मेहनत करके पर्दा ना खोलें, तब तक प्रकट नहीं होता। इस नाम को तेरे साथ जाना है, इसीलिए ज़रूरी है कि तू गुरु से कुंजी यानी नाम का भेद लेकर कमाई कर। वेदों शास्त्रों में नाम की महिमा ज़रूर है, नाम के फायदे बताए हुए हैं, मगर नाम नहीं। अगर उनसे कहो कि लाओ
तो ये किताबें कहती हैं नाम तेरे अंदर है।